नमस्कार, प्राइम डिबेट में आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। कांग्रेस के लोकसभा में नेता अधीर रंजन चौधरी के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पर दिए गए बयान को लेकर के जमकर विवाद हो रहा है। विवादित बयान को लेकर संसद से सड़क तक संग्राम मचा है। बीजेपी ने दिल्ली से लेकर राजस्थान तक कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और इसी बीच अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि वे राष्ट्रपति मुर्मू से माफी मांगेंगे, लेकिन इन पाखंडियों से माफी नहीं मांगेंगे। दरअसल अधीर रंजन चौधरी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपत्नी बोल दिया था। आज प्राइम डिबेट में तमाम मेहमानों के साथ इसी मुद्दे को लेकर के करेंगे चर्चा, फिसली जुबान या नीयत बेईमान। लेकिन पहले देखिए ये खास रिपोर्ट। महामहिम मुर्मू का अपमान, अधीर की नहीं संभली जुबान। सोनिया स्मृति में नोक झोंक तमाम, दिल्ली से राजस्थान तक संग्राम। मैं कहा माफी मांगने के बाद कहा, मैंने कहा चूक हो सकता है। अगर राष्ट्रपति जी को बुरा लगा मैं खुद राष्ट्रपति से मिलकर माफी मांगूंगा जरूरत पड़े तो। लेकिन ये पाखंडी के साथ, ये पाखंडी के पास क्यों है मैं इतना माफी मांगने की बात आते हैं। बोली एक अमोल है जो कोई बोले जानी, ये तराजू तौल कर तब मुख बाहर आनी। कबीर के इस दोहे को अगर कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने पढ़ा समझा होता तो शायद आज ये संग्राम नहीं होता और ना ही संसद में सोनिया और स्मृति की भिड़ंत होती। अधीर ने बोलने से पहले नहीं सोचा और कर दी देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद के प्रति बदजुबानी। सियासत को बस एक मौका चाहिए। अधीर की बेकाबू जुबान पर बीजेपी ने संसद से सड़क तक मोर्चा खोल दिया। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। कांग्रेस पार्टी को माफी मांगनी चाहिए और मांगनी पड़ेगी। ये देश की महिला का अपमान है, देश के आदिवासियों का अपमान है और साथ ही साथ में भारत के राष्ट्रपति जो भारत का सर्वोच्च संवैधानिक पद है उसका अपमान है। बिना शर्त माफी मांगनी ही पड़ेगी। पिछले दिनों के घटनाक्रम इस तरीके के हैं जो कांग्रेस पार्टी को कमजोर करते हैं, लेकिन दिमागी तौर पर इस तरीके से विचलित होकर इस तरीके के बयान राजस्थान की, हिंदुस्तान की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। राजस्थान की राजधानी में चौधरी के अधीर बोल पर जोरदार प्रदर्शन हुआ। महामहिम के अपमान पर गुस्साई बीजेपी महिला मोर्चा की कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस पार्टी मुर्दाबाद के नारे लगाए। अधीर रंजन चौधरी की तस्वीरों पर मुर्दाबाद लिखा और कांग्रेस सांसद का पुतला फूंककर सोनिया गांधी से माफी की मांग की। अधीर की बदजुबानी ने कांग्रेस का सारा खेल बिगाड़ दिया है। ईडी की पूछताछ के बहाने केंद्र को घेरने की तैयारी में सड़क पर उतरी कांग्रेस के मूव को अधीर के सेल्फ गोल ने सिर्फ नाकाम कर डाला बल्कि बीजेपी को काउंटर अटैक का मौका भी मुहैया करा दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। तो आज इसी मसले को लेकर के चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आज के सवालों पर एक नजर डाल लेते हैं कि आखिरकार पहला जो सवाल है वो संसद में आपत्तिजनक बयान को लेकर के कड़ी कार्रवाई क्या होनी चाहिए। साथ ही साथ सवाल नंबर 2 है, कांग्रेस सांसद को बिना शर्त माफी मांग लेनी चाहिए। सवाल तो इस बात को लेकर के भी है कि संसद में विवादित बयान जानबूझकर क्या दिए जाते हैं। ये महत्वपूर्ण सवाल हैं जिनको लेकर के आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। एक खास पैनल हमारे साथ मौजूद हैं और पैनल से मैं आपका तारुफ करवा दूं। हमारे साथ मौजूद हैं राखी राठौड़, भारतीय जनता पार्टी के नेता, संगीता गर्ग, कांग्रेस नेता, और मिथिलेश जामिनी, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। और सबसे पहले शुरुआत संगीता गर्ग आप ही से करेंगे। क्या कांग्रेस पार्टी के एक वरिष्ठ नेता, लोकसभा के नेता अधीर रंजन चौधरी के इस बयान को लेकर के आपका सिर शर्म से झुकता है? देखिए हेमंत जी, सर्वप्रथम तो मैं महिला होने के नाते राष्ट्रपति महामहिम को निर्वाचित होने पर बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देती हूं। और दूसरी मेरी बात यह है कि राष्ट्रपति एक संवैधानिक पद है, सम्मानीय पद है, लेकिन पति शब्द जोड़ देने के बाद क्या वो व्यक्ति पूरी देश की जनता की महिलाओं का पति हो जाता है? ऐसे ही अगर हम पत्नी शब्द जोड़ दें तो क्या वो महिला पूरे देश के पुरुषों की पत्नी हो जाती है? नहीं। तीसरी बात मेरी ये है कि पत्नी शब्द एक ऐसा शब्द है जो समाहित करता है उन तमाम शक्तियों को, दुर्गा स्वरूपा शक्ति को, लक्ष्मी स्वरूपा शक्ति को, सरस्वती स्वरूपा शक्ति को, बहन, बेटी, माँ,
सभी उन सभी पत्नियां हैं, संबंधों को मतलब भी- आप ये कह रही हैं संगीता गर्ग जी? देखिए हेमंत जी, आप मेरी बात का तात्पर्य गलत नहीं निकाले। मैंने कहा नहीं, आप पत्नी क्या शब्द कहना में चाह वो रही हैं? तमाम शक्तियां कि मौजूद पत्नी हैं। शब्द समाहित करता है बहनों को, बेटियों को, माताओं को, सबको पत्नी बोल बहनों दें? को जी, तो नहीं, आपने मेरा मैंने कहा सवाल ये था पत्नी कितना शब्द- जायज है इस तरह अगर- से संविधान के सर्वोच्च भारतीय पद पर जनता बैठी हुई एक पार्टी महिला वो के पाखंडी बारे में इस तरह पार्टी से है, शब्दों का जिसको इस्तेमाल ये करना, समझ क्या नहीं है। राजनीति में देखिए, शब्दों की हेमंत जी, मर्यादा नहीं होनी हेमंत चाहिए? जी, संगीता गर्ग हेमंत जी, मैंने कहा जी। कि क्या राष्ट्रपति शब्द जो है वो महामहिम और सर्वोच्च पद है, मैं स्वीकार करती हूँ, लेकिन अगर उन्होंने अधीर नहीं, रंजन जी की पत्नी उसमें कह क्या- दिया, तो ये- इसमें क्या- पाखंडी ये भारतीय सवाल है। जनता पार्टी को ये समझना संगीता जी, चाहिए। संगीता पाखंडी जी, भारतीय क्या जनता ये- पार्टी क्या को ये समझना सवाल है कि चाहिए क्या राष्ट्रपति कि पद पत्नी महामहिम शब्द और तो सर्वोच्च वो है? शब्द है वो तो संवैधानिक तौर पर अपने आप में ही सर्वोच्च है। जो लक्ष्मी स्वरूपा उस शक्ति को भी निहितार्थ करती है, सरस्वती स्वरूपा उस विद्या की देवी को भी निहितार्थ करती है, साथ ही साथ दुर्गा स्वरूपा उस शक्ति को भी निहितार्थ करती है। लेकिन एक बहन, बेटी, माँ, संगीता जी, हर एक चीज का दायित्व भी वो भली कवि भांति कहना निभाती क्या है। चाहता है? लेकिन अधीर ये तो रंजन जी ने समझा जब ये दीजिए। कह दिया कि मैं पाखंडी पार्टी से माफी नहीं मांगूंगा, मैं चलिए, राष्ट्रपति ठीक है जी से संगीता माफी जी, ठीक मांग है, मैं आता लूंगा, हूं। तो यहाँ राखी पर राठौर। सारी बात समाप्त हो जाती है। ठीक है, लेकिन ठीक है। पाखंडी बीजेपी क्यों नहीं बात ठीक है। करती महंगाई पर, मैं आ क्यों जाऊंगा, नहीं बात वापिस- करती बेरोजगारी वापिस पर? आता हूं। अरे अभी आप जनता महंगाई का पर ध्यान चर्चा भटकाने नहीं है, के लिए संगीता कुछ जी। भी करेंगे, ना अभी- महंगाई अभी पे बात उस करेंगे, पद ना पर चर्चा बेरोजगारी है, पे बात करेंगे। जिसे सिर्फ देश की संवैधानिक जनता तौर का पर ध्यान भटकाने देश के का लिए आप सर्वोच्च उजुल- पद माना जाता है। उजुल क्रियाकलाप प्रथम करते नागरिक रहते के हैं। खिलाफ इस तरह से टिप्पणी कितनी जायज जी। है? आज सवाल इस बात को लेकर के राखी राठौर। जी हाँ, निश्चित तौर पर देखिए, देश के जो संवैधानिक पद का जो सर्वोच्च स्थान है उसके ऊपर जो हमारी महिला सुसज्जित हैं, आज वहाँ पर इस तरह का स्टेटमेंट कांग्रेस द्वारा दिया जाना सच में हमारे देश के हर एक नागरिक की अस्मिता, उसके स्वाभिमान पर ठेस है। जिस तरह से अभी संगीता जी बात कर रही थी, मुझे लगता है कि अपने ही कांग्रेस की जो स्टेटमेंट सुबह से आ रहे हैं, चाहे इनके सोनिया गांधी जी ने भी ये स्टेटमेंट दिया कि उन्होंने अपोलोजाइज कर दिया, अधीर रंजन जी ने भी ये कहा कि मैं राष्ट्रपति के पास में जाकर के माफी मांग लूंगा, यानी कहीं ना कहीं गलती थी। हेमंत जी, सबसे पहले तो ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हमने गलत नहीं, ये तो एक्सेप्ट किया ना, यूज किया। और नहीं, अभी संगीता जी कहाँ मान रही हैं? वो तो कह रही है, वो जस्टिफाई कर रही है कि उनको ये शायद शब्दों का प्रयोग जानकारी कहीं नहीं है problem राखी जी। नहीं है। राखी जी, लेकिन खुद लेकिन अधीर देखिए, रंजन नहीं, चौधरी हेमंत का जी, हेमंत कि जी, गलती मैंने से ये मुझसे कहा है, ये अगर एक आप- शब्द मैंने ऐसा ये बोला कहा गया है कि कि और अधीर रंजन जी मैं ने इसका माफी माफी मांगने के लिए मांगता बात हूं। रहे, क्या शब्दों का ये बात चैप्टर है? क्लोज हो जाना चाहिए था। जी। लेकिन पाखंडी जो भारतीय नहीं, जनता पार्टी देखिए, हल्ला संगीता जी, मचा दी इस बात संगीता पर। जी, क्यों मैं नहीं आपको चर्चा निवेदन करती? करता हूं व्यवस्था कि आप क्यों नहीं प्लीज, चर्चा करती? संगीता जी, मैं आपके बेरोजगारी पास पर आ सूचना जाऊंगा, भी आपको नहीं पूरा कर समय रहे, दूंगा। बीच संगीता जी, बीच मेरा में निवेदन है बोल आपसे करके कि इस अपनी तरह जो से देखिए, झुंझलाहट प्लीज। है, जब आप बोल जो रही इन्होंने थी गलती तो वे की बीच है, में उससे face राखी saving जी बीच करना में नहीं बोल चाहती हैं, रही। लेकिन हो मैं नहीं आपसे पाएगा गुजारिश ऐसा। करता हूं कि आप उनको भी सुन लीजिए, जी। है ना? सबको मैंने बोलने सुना, का अपना actually अधिकार है, मेरे आपकी term में आवाज ये को बोल हम रहे थे सबने ना। सुना। राखी जी बोलिए। जी जी, थैंक यू हेमंत जी, व्यवस्था जी। देने के लिए। तो देखिए, जिस तरह से इन्होंने अपमानजनक बातों का यूज किया, तो सबसे पहले तो ये तय कर ले कांग्रेस, क्योंकि कंफ्यूज थोड़ी ज्यादा होती है कि इन्होंने गलत शब्दों का प्रयोग किया है कि नहीं किया, और दो भी इंटेंशनली किया। आपने देखा कि उन्होंने जब उस पत्रकार को स्टेटमेंट दिया, पत्रकार ने टोका भी उन्हें कि आप ऐसे शब्दों का प्रयोग ना करें, अपने राष्ट्र का सर्वोच्च स्थान है वो अपने देश के लिए, लेकिन उन्होंने उन बातों को इग्नोर करते हुए जानबूझ के इन चीजों का उपयोग किया गया, और अब वो अलग अलग स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। मुझे लगता है सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी ने देश से आकर के माफी मांगने की आवश्यकता है ऐसे नेताओं को, क्योंकि हुआ क्या है, देखिए हेमंत जी, डे फर्स्ट से जब से इन्होंने नॉमिनेशन भरा है, आपने देखा किस तरह के स्टेटमेंट्स इनके द्वारा आए। किसी महिला के खिलाफ अगर इस तरह से राखी जी किसी भी महिला के खिलाफ, ना सिर्फ सर्वोच्च पद पर बैठी हुई महिला, किसी भी महिला के खिलाफ अगर इस तरह की भाषा का प्रयोग जानबूझकर किया जाता है या अनजाने में भी किया जाता है, तो वो गलत है ही, उसमें कोई दो राय नहीं गलत है। कोई उसके पक्ष में नहीं खड़ा है। चाहे वो कोई किसी को जर्सी गाय कह के संबोधित कर दे, चाहे कोई किसी को कुछ और तरीके से कहकर के संबोधित करके उसका खंडन होना चाहिए। और हेमंत जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, और चाहे जब किसी ये भी तरह बात का यहां तक आई स्टेटमेंट हो, तो ये लाजमी था कि सामने की ओर से काउंटर अटैक होगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो कह रहे हैं वो किसी पहले कही गई बात को लेकर के उसके पीछे उसको दबा दिया जाए। मैं ज़मीनी साहब आपसे दरअसल जानना चाहता हूं, मैं आता हूं आपके पास। देखिए हेमंत जी, मैं एक मिनट का टाइम देंगे मुझे प्लीज। देखिए, डे फर्स्ट से जब से नॉमिनेशन भरा है तब से ये सीरीज ऑफ इंसिडेंट्स हैं, आज का इंसिडेंस नहीं है। पहले कठपुतली कहना, फिर ये कहना कि एविल फिलॉसफी है, ये कहना मूर्ति होंगी, तो ये सब मिलकर इनको पचा नहीं। आदिवासी महिला सर्वोच्च स्थान पे पहुंच गई, कोई गरीब महिला सर्वोच्च स्थान पे पहुंच गई। मैं ढाल नहीं है, वो हमारी शक्ति है।
अपने ठीक यही है, तो मैं कब दोनों से आपसे पर्दा गुजारिश डाला करता हूं, महिला नजर आती है, बस दोनों सोनिया गांधी के दोनों अलावा आप कोई महिला थोड़ा ही शांत नहीं है। रहिए। देश की जनता सब समझती है कि आप आदिवासी महिला को लाल रास्ता आपने के बलों पे पर्दा डालना चाहते हैं, जो आपने 8 साल में देश कैसे आप को किया है। ये महंगाई, बोल करके- बेरोजगारी, महिला का सम्मान नहीं तो भारतीय जनता पार्टी की परिपाटी है भैया। ये हमारे बोल करके आप अपने फेस सेविंग नहीं कर सकते, आपने गलती की है, आपको देश से माफी मांगनी चाहिए। के अंदर है आपने गलती मैं आ की है, जाऊंगा आपको दोनों देश से, से इस माफी पर मांगनी किसको माफी चाहिए। किससे मांगनी चाहिए, मैं आप दोनों से गुजारिश कर रहा हूँ कि थोड़ा सा 1 मिनट मुझे दे दीजिए, आप शांत रहिए थोड़ा सा, मैं मिथिलेश जी की टिप्पणी जान लो, मैं फिर आ जाऊंगा आपके पास। हेमंत जी देखिए, लगातार बोलना कोई व्यवस्था नहीं होता, ये कोई तरीका है मैंने बीच में मैं आप दोनों से कह रहा हूं, राखी ऐसे जी। डिबेट चलाना चाहते हैं तो ऐसे चलाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे। राखी जी, आप इस पर मत जाइए कि डिबेट कैसे चलानी है, आप ये मत सिखाइए। मैंने जी। उनको टोका है, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि नहीं, आप बीच में ये- बोलने की व्यवस्था को नहीं, रोकिए, नहीं तो क्या मना होगा, कर आप दिया, आप लगातार बीच ये में बोल चीज रहे हैं, चलती रहे, आपको बुलाना है तो राखी मैं जी, म्यूट कर दीजिए मेरी राखी जी, आवाज को। प्लीज, मैं यही आप आपसे रिक्वेस्ट आपको कर रही हूँ, पूरी मैंने बात नहीं रखने बताया का आपको मौका कैसे दिया, आप चलानी इस है तरह से debate। रिएक्ट मत कीजिए। आप नहीं, लेकिन इस आपने तरह से सही react शब्दों मत का कीजिए। प्रयोग नहीं किया। आपने मेरी मुझे आपसे बोला गुजारिश है। कि डिबेट कैसे चलानी है, ये मैंने ऐसा नहीं बोला था आपको ठीक कैसे है। चलानी है, मैंने सिर्फ ये कहा था व्यवस्था दीजिए, तो आप भी मैं अपने शब्दों का व्यवस्था प्रयोग दे रहा हूं थोड़ा ढंग से समय कीजिए। समय हेमंत पर, जी, गलत अगर है वो ये बात। सुने I तब object ना। this। मैं व्यवस्था दे रहा हूं, और नहीं, आपने object देखा आप कि सुने जब वो नहीं। बीच में आपके बोल रही सुने थी, नहीं तो मैंने वो मैंने उनको लगातार बोलेंगी टोका, क्या, सर? और देखिए हेमंत मेरा जी, ये मेरा ये प्रयास होता है कि हम संजीदगी के साथ, प्रतिबद्धता के साथ किसी विषय पर, किसी मसले पर चर्चा करें। तो अगर पूरे देश के अंदर देखा जा रहा है एक चैनल, और प्रदेश की जनता हमें देख रही है, तो उसके मन में भी आए कि जो लोग बैठे हुए हैं और जो प्रतिबद्धता के साथ जो लोग चर्चा कर रहे हैं, वो संजीदगी के साथ चर्चा करें। इसलिए मैं गुजारिश कर रहा हूं आपसे बार बार। मिथिलेश जैमिनी जी, कैसे आप इसी पूरे मसले को देख रहे हैं? क्योंकि आपने देखिए संगीता गर्ग को भी सुन लिया, आपको पूरा का पूरा जो वक्तव्य जिस तरीके से उन्होंने दिया है अधीर रंजन जी ने, वो भी आपको पता है। कैसे आप इसको देख पा रहे हैं? देखिए हेमंत जी, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगा कि हमारे यहाँ जो पहले पत्रकार हुए मुनि नारद, उन्होंने कहा कि शब्द ब्रह्म है और शब्द की साधना करनी चाहिए, और राष्ट्रपति के लिए जो एक आदिवासी महिला है, ये निश्चित रूप से देशद्रोह का मामला बनता है, क्योंकि इसमें महिला का और आदिवासियों को उद्वेलित करने वाला बयान है। ये साधारण बयान नहीं है, आप माफी मांगे ना मांगे, लेकिन निश्चित रूप से ये भारत के संविधान की, जो कांग्रेस कहती है कि लोकतंत्र खतरे में है, इससे बड़ा लोकतंत्र का अपमान नहीं हो सकता, क्योंकि संवैधानिक पद पे, सर्वश्रेष्ठ पद पर बैठे हुए। और याद रखना चाहिए, हिंदुस्तान की धरा पर कभी महाभारत के पहले दुर्योधन ने द्रौपदी के लिए बयान दिया था, और उसके बाद में उस जंगा को भीम ने तोड़ दिया था। तो बोलने से पहले अधीर रंजन को यह याद कर लेना चाहिए कि यह हिंदुस्तान की धरा है। राष्ट्रपति, पूरे वर्ल्ड में यही वर्ड यूज होता है। हम यहां बैठकर कुछ भी बयान दे दें, वो ठीक नहीं है। पूरी दुनिया में राष्ट्रपति ही वर्ड यूज होता है, कहीं राष्ट्रपति यूज नहीं है। और अधीर रंजन जब वहां रमाजी लोकसभा का संचालन कर रही थी, तो सभापति को सभापत्नी क्यों नहीं बोला? इसका मतलब जानबूझकर इन्होंने किया। और दूसरा इंपॉर्टेंट चीज कि अधीर रंजन का ये कोई पहला काम नहीं है। हालांकि टंग फिसल जाना कोई बड़ी बात नहीं है, नरेंद्र मोदी जी से भी एक बार बेटी पटाओ निकल गया था, लेकिन उसकी कोई बात नहीं है। लेकिन आप जानबूझकर लोकसभा में, जी आपने देखिए, आपने मोदी जी का जिक्र किया कि नरेंद्र मोदी जी से भी निकल गया था, टंग स्लिप हो जाती है, लेकिन ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्होंने 2 बार बोला, जैसे बीजेपी आरोप लगा रही है, उन्होंने कहा कि मेरे से एक बार गलती से निकल गया था, मैं माफी चाहता हूं। और कांग्रेस की ओर से जो आप आज बात बोल रहे हैं, कांग्रेस की ओर से काउंटर अटैक में ये कहा गया कि प्रधानमंत्री ने कब माफी मांगी? जब उन्होंने जर्सी गाय बोला, जब उन्होंने किसी को कुछ और बोला, जो है वो 100 करोड़ की गर्लफ्रेंड वाला बयान, और ये तमाम बयान अब गिनाए जा रहे हैं। देखिए हेमंत जी, अधीर जी का ये पहला बयान नहीं है। अधीर जी ने कांग्रेस को कई बार खुद के तीर से कांग्रेस को घायल किया है। अधीर जी ने कश्मीर के मामले में एक बार ये बोल दिया था कि वहां तो 1948 से यूएन देख रहा है। एनआरसी के मामले में उन्होंने कह दिया था कि अमित शाह और नरेंद्र मोदी तो गुजरात से खुद ही घुसपैठी हैं। लेकिन मैं संगीता गर्ग जी की जो टिप्पणी है उस पर छोटी सी टिप्पणी आपकी चाहता हूं, उसके बाद में जाऊंगा उनके पास में। उन्होंने कहा कि ये तो इसमें देवी स्वरूपा का वास होता है, मां सरस्वती का वास है पत्नी में। ये आप देवी स्वरूपा संवैधानिक पद है, वो देवी स्वरूपा है, वो बात छोड़ दीजिए। ये नारी की, ये संगीता गर्ग जी जुबान से, कांग्रेस की जुबान से देवी स्वरूपा ये शब्द ठीक नहीं लगते, क्योंकि जो देश का भी आबो हवा है, ये ठीक है कि सोनिया गांधी जी के साथ जो बाद में बर्ताव हुआ वो निश्चित रूप से निंदनीय है।
उनको नहीं घेराव किया जाना चाहिए। तो वो हॉस्पिटल से आई है, ईडी से पूछताछ से आई है, उनका इस तरीके से स्मृति ईरानी को नहीं करना चाहिए। और सोनिया गांधी का ट्रैक भी रहा है कि 1908 से लेकर आज तक देखे तो उन्होंने एक बार अटल जी को झूठ शब्द का जरूर प्रयोग किया था, बाकी वो बहुत ही संसदीय गरिमा में रही है। तो इसलिए सोनिया गांधी का जिस तरीके से घेराव की वो बयान दे, वो सदन की नेता वो किस हैसियत से कहें, अधीर रंजन जी को खुद को सोचना चाहिए। और उन्होंने कूप डाला है, ईडी को इडियट बोला, बाद में ट्वीट को हटा दिया, सुपर इडियट जब उनको सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा। इसके अलावा सत्यप्रकाश जो सत्यपाल मलिक है, जो जम्मू कश्मीर के थे, उनको बीजेपी का अध्यक्ष बना देना चाहिए। जैमिनी साहब ठीक है, जैमिनी साहब ठीक है। और मैं आता हूं आपके पास में, लेकिन उससे पहले मैं टिप्पणी चाहता हूं संगीता गर्ग आपसे कि आखिरकार क्या इस आपत्तिजनक बयान पर कड़ी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? कांग्रेस को बिना शर्त माफी नहीं मांगनी चाहिए? और इस तरह के बयान जानबूझकर दिए गए हैं, जैसे कि अभी जैमिनी जी भी कह रहे थे और साथ ही साथ राखी राठौड़ भी कह रहे हैं कि जानबूझकर के इस तरह से न केवल ये महिला शक्ति का अपमान है बल्कि एक आदिवासी महिला का भी अपमान है, और साथ ही साथ ये सर्वोच्च पद जो देश का है राष्ट्रपति, उसका भी अपमान है। बिल्कुल हेमंत जी, बिल्कुल सर्वोच्च पद की गरिमा को बनाए रखना हम सबकी जिम्मेदारी है और इस चीज को मैं डिनाई नहीं कर रही हूँ। मैं कह रही हूँ अधीर रंजन जी से गलती हुई है, लेकिन जब अधीर रंजन जी ने स्वयं इस बात को स्वीकार करते हुए ये कहा कि मैं राष्ट्रपति, महामहिम राष्ट्रपति जी से माफी मांग लूंगा, तो मुझे लगता है ये जो चैप्टर था वो क्लोज हो जाना चाहिए था। भारतीय जनता पार्टी को सोचने की आज जरूरत है महंगाई पर, आज सोचने की जरूरत है बेरोजगारी पर, लेकिन देश की जनता का ध्यान भटकाने के लिए उलझुल हरकतें करके आदिवासी महिला को, जो राष्ट्रपति हैं, उनको ढाल बनाकर ये अपने उन कर्मों पर पर्दा डालें जो इन्होंने अभी 8 साल में देश को दिए हैं। कि आप देखिए कि जनता में त्राहिमाम बचा हुआ है। आज मैं सब कोई सब्जी लेने जाती हूँ, 100-150 रुपए किलो से कम मिल नहीं रही है, पेट्रोल डीजल के दाम आसमान छू गए हैं, युवा बेरोजगार है, वहां आप चर्चा के लिए तैयार नहीं है। और मैं उसके खिलाफ भी हूँ, जो एक सांसद महिला, सुनिए हेमंत जी मेरी बात पूरी होने दीजिए। अगर देश के प्रथम नागरिक को मेरी बात पूरी होने चाहे वो दीजिए, आपकी पार्टी से ही क्यों ना हो, और एक महिला को अगर ये कहे कि राष्ट्रपत्नी, आपको शर्म नहीं आती इस पर? आपको गुस्सा नहीं आता? मेरी बात आप बीच में नहीं बोले ना प्लीज, मैं अपनी बात पूरी करना चाह रही थी। मैं एक उस महिला सांसद को भी कोट करना चाहूंगी जिसको उसकी सहेली पनाह देती है अपने घर में, और वो अपनी सहेली के पति पर डाका डालकर उसे से शादी रचा लेती है। अरे भैया, उस महिला सांसद को क्या अधिकार है कि वो देश लोगों को ज्ञान दे? भैया तुम अपने गिरेबान में जाकर देख लो कि तुमने अपनी सहेली के पति पर डाका डाला, व्यक्तिगत जीवन डिस्कस करने के लिए हम यहाँ पर नहीं घर बर्बाद करे और आप आज ज्ञान दे रहे हो। व्यक्तिगत आपकी जिम्मेदारी बनती है अपने गिरेबान में भी झांक ले कि आप क्या कर रही थी और आपने क्या राखी राठौड़ जवाब दीजिए। वो सहेली जिसने आपको पनाह दी, संगीता जी, संगीता जी ठीक है, आपकी बात पूरी हो गई ना? ठीक है, राखी राठौड़ जी जवाब दीजिए। जी देखिए हेमंत जी, जिस तरह से इन्होंने पर्सनल टिप्पणी करी, मुझे लगता है इस तरह की पर्सनल टिप्पणी जब भी कभी सोनिया गांधी जी पे कही जाती है तब किस तरह की बात होती है, उछलती है। मुझे लगता है किसी लेके फिर बीच में बोल रहे हैं हेमंत जी, आप मेरा माइक बंद करके इनको बोलने दीजिए। आपने ये व्यवस्था दी थी नहीं? आप संगीता जी, संगीता जी बड़े सम्मान के साथ में मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, और आप सम्मानित गेस्ट हैं हमारी, मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि प्लीज आप दूसरे गेस्ट को भी बोलिए। ये गलत है, ये बदतमीजी है। लगातार आपने इस तरह से व्यक्तिगत टिप्पणी यहाँ पर देश के सबसे बड़े न्यूज नेटवर्क पर बैठ करके की है। मैंने आपको टोका, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। अब अगर कोई अपना जवाब दे रहा है, आपने जो सवाल उठाए उसका जवाब अगर आप सुनना चाहती हैं संगीता जी, तो मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि आप 1 मिनट कृपया शांति से सुन लें। आपके बीच में कोई नहीं बोला, मैंने किसी को नहीं बोलने दिया। संगीता जी, महिला को बदतमीज कह रही है यहाँ पर, एक चैनल पर बैठकर आप एक महिला को बदतमीज महिला के बारे में कुछ भी हम कहेंगे तो अब तो हम अच्छे हो जाते हैं, और बीच में टोकेंगे तो। और मुझे बड़ी देखिए, मुझे शर्मिंदगी के साथ कहना पड़ रहा है कि एक महिला होकर के ही दूसरी महिलाओं पर इस तरह से टिप्पणी कर रही हैं आप। मुझे बदतमीज कहने की बहुत ही गलत है। अभी तो महिलाओं पे बहुत बड़ा ध्यान दे रही है। ये तो सही बात नहीं है ना, ये अच्छी बात नहीं है ना संगीता जी। आपको किसने अधिकार दिया कि आप मुझे बदतमीज कहेंगी? पहले आप इनसे माफी मंगवाइए। नहीं, कोई माफी। अरे आप मुझे यहाँ पे बदतमीज बोल रहे हैं, आप लोग माफी आपके चैनल की गरिमा गिर रही है। बात की जाए किसी महिला के बारे में, आपकी चैनल की गरिमा भी, मुझे लगता है कि ऐसी बात है। संगीता जी, चैनल की गरिमा पर मत जाइए। आप अगर कोई गलत शब्द बोलते हैं तो उससे चैनल की गरिमा नहीं, एक नेता के तौर पर, एक प्रतिनिधि के तौर पर आपकी गरिमा गिरती है। और हम इस तरह के शब्दों का, हम इस तरह के बयानों का ना तो कभी पक्ष लेते हैं, और जिम्मेदारी के साथ हम कहते हैं कि कभी पक्ष लेंगे भी नहीं जो गलत तरह की बयानबाजी हो रही है। मैं जिम्मेदारी के
साथ बैठ करके यहाँ पर कह रहा हूँ। बदतमीज के है ना, आप बीच में जब आपको बोल दिया संगीता जी, मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ कि आप प्लीज आप सुनिए। पहले क्या है एक तरीका? महिला हो और दूसरी महिला को आपने अभी इस महिला के बारे में क्या क्या बोल दिया? आपको वो शर्म नहीं आई बोलते वक्त उस समय? आपके पास क्या साक्ष्य जो आप बोलते हैं इस तरह की बातें? जब किसी की महिला के बारे में आप बोलते नहीं बोलना चाहिए, अभी अभी बोल रहे हैं। मतलब कांग्रेस जो है, आप सुनो, सबको समझ में आया क्या बोला, सबको समझ में आया क्या बोला, लेकिन बात ये है कि जो पता है उस महिला के बारे में इनको डिस्कस करना नहीं, ये कंफ्यूज पार्टी है, आप मुद्दे से ये क्यों महंगाई निकल रैली रहे के हैं? अंदर हिंदू की बात करती है। देखिए क्या तरीका है हेमंत जी, दिस इज टू मच एक्चुअली, दिस इज नॉट द वे एक्चुअली। यहाँ पर किसी भी महिला का राखी नाम जी, नहीं लिया। राखी जी, आप भी इनको सॉरी मैंने बोल आपकी दीजिए। सुनिए, जो हरकत है, संगीता जिस तरह गर्ग जी, के statement देते हैं, वो आपको बदतमीज देखिए, statements हैं। राखी जी ये भी तमीज सॉरी वाले बोलेंगी, statement नहीं है जो लेकिन दे रही उससे है पहले मैम। आपको भी माफी आप मांगनी मुझे चाहिए कि बदतमीज यहाँ कह रही किसी हैं। का आप व्यक्तिगत मुझे जीवन गालियाँ आप दे रही हैं। इस चैनल पर बैठ करके तमीज वाले किसी statement के वाले व्यक्तिगत जीवन statement की क्या? पर टिप्पणी करने का आपको कोई अधिकार नहीं है संगीता जी। टिप्पणी ये कर रही है ना संगीता जी, मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ, देखिए संगीता जी, उससे से पहले जो आप आपने करके टिप्पणी की है किसी के व्यक्तिगत जीवन को लेकर के, उसका आपको कतई आप अधिकार भी नहीं है है। जिसको मैं कहूं आप खुद एक महिला हैं, आप खुद एक महिला हैं, और किसी महिला को ये इस बात की स्वतंत्रता है कि वो किसको चुनती है, किसको नहीं चुनती है। दूसरी महिला को बदतमीज कह रही है। लो लेवल पर आकर के बातें करते हैं, ये वाह, लो क्या बात है, संगीता जी, तमीज है। बहुत अच्छी बात है, संगीता बहुत जी, अच्छे संस्कार है क्या इस आपके। तरह की बातें बहुत तमीज अच्छे की कैटेगरी संस्कार में दिए आती आपकी है? पार्टी वालों ने आपको। ये बहुत क्या तमीज की दूसरी कैटेगरी महिला में को आती है। बदतमीज कहो? आप बदतमीज काम है, आपकी मैंने बदतमीज कहा ना, बातें हैं, आपकी पार्टी आपके आपको शब्द ये में संस्कार बदतमीज हैं, देती आपकी है हरकतें कि बदतमीज आप हैं। दूसरी महिला ये को तमीज मैं आप नहीं है, दोनों को रोकना ये चाहता तमीज नहीं हूँ है। कि आप इस तरह से आपस में बहस करके, इस तरह से आप तमीज आपस में आपत्तिजनक शब्दों का हेमंत जी, इस्तेमाल राखी करके एक जी, दूसरे को नीचा आपको दिखा सुन करके रहा आप हूँ, सोचते हैं कि आप अच्छे लग रहे हैं। आप प्रदेश की जनता जो सोच रही है, आपको देख रही है, इस वक्त जो प्रदेश की जनता हमें देख रही है, वो क्या सोच रही होगी? दिस इज टू मच। क्या हम इस तरह के मुद्दे डिस्कस करेंगे? आज इतना एक गंभीर मुद्दा है जिस पर आपको अपनी राय रखने के बजाय आप इस तरह से बातें कर रही हैं संगीता जी। हेमंत जी, मैंने आपको कहा मानेंगे नहीं कि हेमंत जी, मैं मानेंगे मानती नहीं हूँ, बात को। मैं मानती हूँ, कोई एक महिला हूँ। आपने गलत बोला, आपने पहले गलत बोला संगीता जी, महिला को ठेस पहुंचाने आपने का गलत अधिकार बोला किसी किसी को महिला नहीं के है। बारे में इस तरह से अधीर बोल रंजन जी करके। ने कुछ कहा, बताइए तो आप। वो संगीता कह रहे जी, थे, माफी मांगता आप हूं। मानती हैं इस तो बात को कि आपने क्या गलत बोला? बात करनी चाहिए महंगाई की, इन्हें बात करनी हाँ, चाहिए महंगाई वाली में आपने महंगाई बात आज नहीं का करी मुद्दा थी नहीं है ना। संगीता अरे जी, जाओ, महंगाई पर बताइए। हम पेट्रोल कई डीजल डिबेट्स पार कर कर चुके गया। हैं 150 और भी आगे किलो, डिबेट 100 कर लेंगे। किलो, आज 150 जिस किलो मसले को की लेकर के सवारी चर्चा नहीं करने है, के लिए यहाँ पर हम देश मौजूद हैं, देश और परेशान हो रहा है, और आप आप इस वक्त बुलबुल देश के मुद्दों पे सबसे बड़े देश को नेटवर्क पर भटकाए बैठ जा करके रहे हो। जिस पर आमंत्रित की गई है चर्चा करने के लिए, क्यों नहीं हम उस मुद्दे पर चर्चा करें? डिरेल क्यों हो? महंगाई पर भी हमने चर्चा की है और आपके साथ ही की है, आप ये जानती हैं। लेकिन हेमंत जी सुनिए, मैं इस देखिए, बात को कतई हेमंत जी, स्वीकार मैं नहीं सबसे पहले करूंगी condemn करती कि हूँ दूसरी शब्दों को महिला जिन्होंने को use किया। चलिए किसी ठीक भी है, महिला अब आप के शांत हो लिए जाइए। संगीता जी, शब्द करने संगीता का जी, कोई संगीता जी, अधिकार संगीता जी, अब आप शांत हो नहीं जाइए। है। संगीता जी ठीक है, ये नहीं- संगीता जी ठीक है। देखिए हेमंत जी, हाँ, पहली बार बाकी ऐसा नहीं राठौर। हुआ कि राष्ट्रपति के लिए इन्होंने इस तरह के स्टेटमेंट दिए। इन्हीं के द्वारा चुनी गई जो प्रेसिडेंट थी उनके बारे में इन्हीं के मिनिस्टर ने यह बात कही कि क्योंकि वो सोनिया गांधी जी के बर्तन धोती थी इसीलिए वो इस पद पर पहुंची है। मतलब एक महिला जो है उसको ऊपर करने के लिए प्रेसिडेंट शिप तक को भी नीचे ले आते हैं। मतलब सिर्फ परिवार तंत्र की बात करनी है और किसी की बात ही नहीं करनी है। बेहतर यह होता कि ये देश के लोगों से माफी मांगे। सबसे पहले माफी मांगनी जरूरी है क्योंकि जिस तरह के शब्दों का इन्होंने प्रयोग किया है सबसे पहले रियलाइजेशन जब तक नहीं होगा तब तक कैसे करेंगे हम इस बात को? कांग्रेस ये आरोप लगा रही है, कांग्रेस ये आरोप लगा रही है राखी राठौर जी कि किस तरीके से उसी सदन में किसी महिला को लेकर के ये कहा गया जर्सी गाय, कि उसी सदन में किसी महिला को लेकर के 100 करोड़ की गर्लफ्रेंड कहा गया, उसी सदन में सुरपन खान की तरह हंसी कहा गया। क्या ये महिलाओं का अपमान नहीं है? ये कांग्रेस पूछ रही है। देखिए जो भी तथाकथित जो भी स्टेटमेंट्स गए हैं हेमंत जी, आपने भी बार बार कहा कि आज की जो डिबेट है वो राष्ट्रपति तक के लेवल के लोगों के लिए जिस तरह के सार्वजनिक स्टेटमेंट दिए जाते हैं उस पर बेसिस है और उस बेसिस के हिसाब से जो स्टेटमेंट है उस बारे में कांग्रेस को अपना स्टैंड क्लियर करना चाहिए कि उन्होंने सही कहा या गलत कहा। अगर गलत कहा तो उसकी माफी मांगनी चाहिए। इस तरह से क्यों ऐसी बातें कर रहे हैं? सोनिया जी कह रही है कि माफी मांग ली उन्होंने, अधीर रंजन जी कह रहे हैं कि नहीं हमने माफी नहीं मांगी, मैं तो राष्ट्रपति के पास जाकर के माफी मांगूंगा। तो ऐसे स्टेटमेंट्स नहीं होने चाहिए और लगातार ऐसे हुए। एक्चुअली इनको प्रॉब्लम एक आदिवासी महिला, एक गरीब महिला के उस पद पर पहुंचने की है। ये गरीब के विरोध की बात करती है, इनको इस बात से पचा नहीं हो पा रहा, पचा नहीं पा रही कि कोई आदिवासी महिला जो है वो सर्वोच्च पद पे पहुंची। तो निंदनीय ऐसी है महिला नहीं जो कि किसी इस परिवार तरह में पैदा हुई। इस तरह से अगर आप देश की प्रथम नागरिक के खिलाफ आप बोलेंगे राखी जी, तो ये तो निंदनीय है ही। देश का कोई भी सही नागरिक इसके पक्ष में नहीं खड़ा होता। और खुद अधीर रंजन चौधरी ने कहा है, उन्होंने कहा कि मेरी गलती हो गई है, मैं माफी मांगता हूं, ये कहा है।
लेकिन मेरा नहीं, सवाल ये उन्होंने कि ये जो कहा है कांग्रेस कि मैं आपसे वहां पलट करके मांगूंगा। पूछ रही है कि जो पीछे इस तरह से महिलाओं को लेकर के बयान दिए गए हैं, क्या वे भी नहीं, गलत है? आप मुझे बताइए उन कहां पर भी मांगी है माफी मांगनी चाहिए। हेमंत जी कहां माफी मांगी उन्होंने कोई माफी नहीं मांगी। उन्होंने उन्होंने ये माफी कहा है मांगी। कि मैं राष्ट्रपति को जाकर कहूंगा। नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि मुझसे सोनिया गांधी चूक जी ने हुई है। कहा उनके दो ये जो चूक होना, और उन्होंने उन्होंने कहा कहा- मैं बंगाली हूं, मेरे शब्दों में निकल जाता है, मैं कंफ्यूज हो एक जाता हूं। और ये उनकी उन्होंने बात बोला, आई है जिसमें माफी उन्होंने नहीं कहा मांगी कि मैं सार्वजनिक इस पर पटल माफी मांगता हूं। उन्होंने कहा है इस उन्होंने बात ये को। कहा कि मुझसे चूक हुई है, मेरी लैंग्वेज में हिंदी में प्रॉब्लम है, जी। इसीलिए मैंने ऐसा ठीक है, बोल दिया। मैं ठीक है। राष्ट्रपति जी के पास जाकर के माफी ठीक मांगूंगा। है। उनको मांगने की और माफी ये देश के हर देखिए, एक ये हर नागरिक कोई से। कहता है कि उनको माफी मांगनी चाहिए। इसके समर्थन में, इस बयान के समर्थन में कोई नहीं राखी जी। मिथिलेश जैमिनी जी, मैं संगीता जी के पास जाऊंगा इसका जवाब लेने के लिए, लेकिन उससे पहले ये सवाल है, क्या जो बार बार अभी राखी जी ये सवाल उठा रही थी, मैं उस पर जानना चाहता हूं, क्या ये उन लोगों की कुंठा है जो इस वक्त सामने आ रही है? जैसे देखिए, हमने बिहार में तेजस्वी यादव का बयान देखा था और उन्होंने ये कहा कि ये तो ऐसी डमी कैंडिडेट है, बोल नहीं पाती हैं, कभी इससे पहले बोलते हुए सुना था क्या? तो क्या एक आदिवासी महिला को ये गौरव हासिल हुआ देश के उनकी 75 मदद देखिए, साल? हेमंत जी, राबड़ी देवी थी ना सर, सीएम थी ना उनकी राबड़ी देवी, वो क्या थी हेमंत सर? जी, जी ये इस देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि जो एक शिक्षिका रही, जी। जो एक पार्षद रही, जो राज्यपाल रही, और राज्यपाल रहते उन्होंने बीजेपी के जो सरकार थी झारखंड में उसके कानूनों को रोका। उस महिला के ऊपर तेजस्वी यादव बयान करे या अधीर रंजन बयान करे, ये निश्चित रूप से मानसिक दिवालियापन की सबसे बड़ी निशानी है। दूसरा, ये पहली बार जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का सपना था कि इस देश के सर्वोच्च संस्था पर कोई गांव का आदमी बैठे, गरीब का आदमी बैठे, वो सपना पूरा हुआ है। आज मुर्मू जी के राष्ट्रपति बनने से महात्मा गांधी को सबसे ज्यादा उनकी आत्मा को शांति मिली होगी कि आज 75 साल में उनका सपना पूरा हो गया कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पर गांव में जाए जन्मे लोग बैठ रहे हैं। तो ये इसमें तो खुशी होनी चाहिए। अब कांग्रेस या जो तेजस्वी जी की पार्टी है या जितने भी विपक्षी दल हैं, उनको ये पच नहीं रहा कि इसका मैं बिल्कुल बीजेपी छोटा ने सा political संक्षेप में mileage कमेंट दी। लूंगा आपसे, मैं एक छोटा सा कमेंट आपसे जी। लूंगा, लेकिन संगीता गर्ग जी जल्दी से जवाब दीजिए जो सवाल राखी राठौड़ ने उठाए हैं। देखिए, किसी भी महिला के खिलाफ इस तरह की अमर्यादित टिप्पणी नहीं बात होनी को कह चाहिए। दिया कि अधीर रंजन जी बंगाली हैं और शब्दों में वो कुछ कह गए, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, मैं एक बात यहाँ पर आपके सामने, आपने खुद ने उन शब्दों को दोहरा दिया, मुझे दोहराने की जरूरत नहीं है कि जब ये कहते हैं कि बेटी पटाओ, तब ये माफी क्यों नहीं मांगते देश की बेटियों से? और जब वो इनके एक प्रवक्ता बार बार इटालियन बार गर्ल कहकर संबोधित करते, तब ये माफी क्यों नहीं मांगते? किसी भी महिला के खिलाफ अगर कोई टिप्पणी होती है, आपके बिना ही मैंने ये सवाल पूछा, वो वहां गई नहीं है। हेमंत जी, उन्होंने कहा, राष्ट्रपति से किसी की सुनिए, तुलना नहीं उन्होंने की जा ये सकती। कहा, उन्होंने ये कहा कि मेरी डोली यहाँ आई है, मेरी अर्थी यहाँ से जाएगी, तब आप उनको मन में आए जो कह देते हैं कि बार गर्ल कहते हैं, राखी राठौड़ जल्दी से एक आखिरी तभी कमेंट, तब जल्दी आपको नहीं से लगता कि हम राखी गलत राठौड़ हैं? जी जो देखिए, संगीता जी ने सार्वजनिक सवाल तौर पे उठाया, माफी उसका जवाब मांगनी दीजिए, चाहिए, जल्दी से। ये कोई तरीका नहीं होता है। उन्होंने कहा इस बात से छुप रहे हैं कि मैं बंगाली हूं इसलिए मेरी भाषा खराब है। आप फिर से वो डायलॉग सुनाइए। वो राष्ट्रपति जी बोलते बोलते नहीं, राष्ट्रपत्नी जी उन्होंने बोला था। और इस तरह के स्टेटमेंट करना मुझे लगता है सार्वजनिक बिल्कुल तौर पे उन्होंने माफी कहा कि हम मांगनी चाहिए। और राष्ट्रपति इस जी तरह से के मिलने जा रहे हैं और लोगों उसके के बाद में लिए कहा कि नहीं, हम कांग्रेस को राष्ट्रपति जी से strong मिलने जा action रहे लेना हैं। चाहिए। ये सबने देखा ही और ये सार्वजनिक तौर पर है। एक बिल्कुल आखिरी कमेंट है मिथिलेश जैमिनी जी आपसे कि संसद में इस तरह के विवादित बयान क्या जानबूझकर दिए जाते रहे हैं? जो इस तरह के जो नेताओं के बयान है, क्या वो भी जानबूझ करके हैं? देखिए, लालू प्रसाद यादव जी के जब पॉलिटिक्स में आए और उनके ऊटपटांग बयान छपने लगे, जब से असंसदीय भाषा का प्रयोग करना नेताओं का टसन बन गया है। उनको सबको फ्रंट पेज की एक ब्रेकिंग न्यूज, टीवी के लिए ब्रेकिंग न्यूज और अखबार के लिए फ्रंट पेज की न्यूज के लिए ये असंसदीय जो शब्दों का प्रयोग किया है। पिछले दिनों एक टिप्पणी भी निकाली गई है, ये असंसदीय शब्द हैं, जितने भी वहां के सभापति रहे, पीठासीन अधिकारी रहे, उन्होंने एक लिस्ट निकाली। लेकिन दुर्भाग्य है कि हमारे राजनेताओं को कोई ट्रेनिंग नहीं दी जाती, कोई प्रशिक्षण नहीं दिया जाता। उसका खामियाजा पूरा देश भुगतता है और पूरे विश्व में हम विश्वगुरु बनने की तैयारी कर रहे हैं और हम हमारे राष्ट्रपति का अपमान कर रहे हैं। इससे ज्यादा शर्म की बात क्या होगी? आजादी के 75 साल बाद बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए संगीता जी, आपका भी, राखी राठौड़ आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। और अगर महामहिम के खिलाफ किसी तरह की इस तरह की कोई टिप्पणी होती है तो देश का कोई भी नागरिक इसका समर्थन नहीं करता है, सब इसका खंडन कर रहे हैं, निंदा कर रहे हैं। कांग्रेस को भी इस बात को समझना चाहिए कि अधीर रंजन के इस वक्तव्य का खंडन भी किया जाना चाहिए और आगे से भी इस बात को नहीं दोहराया जा सके, इस तरह के बयानों पर रोक लग सके। पार्टी के भीतर इस तरह की व्यवस्थाएं तमाम पार्टियों को अपने अपने करनी चाहिए, क्योंकि देश की जनता
राजनीति को देख भी रही है, सुन भी रही है, नेताओं के इस तरह के बयानों को भी संजीदगी के साथ देखती है। नमस्कार।